स्वर्गीय परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर ऊपर की ओर पवित्र बुलाहट में, स्वर्गीय बुलाहट में आपको बुलाया है। तो वो स्टैंडर्ड में आपको ये पृथ्वी पर चलना है। हालेलुया। आप एक साधारण व्यक्ति नहीं, पुत्र होने के लिए, संतान होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। चुन लिए किसके लिए? परमेश्वर के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए। तो स्वर्ग राज्य का प्रतिनिधि है आप। यू आर द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। देखो, आप एक राजदूत है स्वर्ग राज्य का, उस किंगडम का, उस राज्य का राजदूत बनकर ये पृथ्वी पर रहता है। तो स्वर्गीय हालेलुया वारिस है, पिता का संतान है। तो वो बुलाहट को, बुलाए हुआ ईश्वर को समझकर हमको ये पृथ्वी पर योग्य चाल चलना है। मेरे साथ है, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो इधर पौलुस हमारे चाल चलन के विषय को समझा रहा है, सिखा रहा है, किस प्रकार से हमको चलना है। जब हम एफेसी की पुस्तक जब पढ़ते हैं, एफेसी की पुस्तक में खास तौर पर 3 प्रकार की बातों को पौलुस समझाते हुए वाचमानी करके एक भक्ति ने एक पहला अध्याय से लेकर 3 अध्याय तक प्रभु ने हमें कहा बिठाया है। हमें वी आर सीटेड किधर है? हमें स्वर्गीय स्थानों में यीशु के साथ हमें बिठाया है। हालेलुया। आप स्वर्ग, देखो, आप ईश्वर यीशु मसीह के साथ, हालेलुया, आपको और मुझे बिठाया कर कर पौलुस हमें समझा रहा है। हाँ, हमको चलना है और हमको खड़ा होना है। देखो, पहला तो स्वर्गीय स्थान हमें बिठाया, यीशु के साथ हमें बिठाया। दूसरा, हमको चलना है, पृथ्वी पर चलना है। कैसा? हमारा बुलाहट के अनुसार चलना है। और हमको कड़ा भी होना है। किसके साथ? शैतान के सामना। हालेलुया। 6 अध्याय में एक वार युद्ध को समझाया गया है। हम सभी को एक आत्मिक युद्ध, मल्ल युद्ध है। वो स्पिरिचुअल जो वर्ल्ड, शैतान के साथ हमारा एक युद्ध है, वहां हमें कड़ा भी होना है। हालेलुया। तो सीटेड, वॉक, स्टैंड, ये बात बहुत ही अच्छा से वाचमान ली उनके एफएसी के पुस्तक के कमेंट्री में लिखा गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें बिठाया गया, हम चलना है, खड़ा होना है। ये बातों को मैं अभी आगे के विषय में इधर क्या पौलुस बताया है, हमारा बुलाहट के अनुसार हमको ये पृथ्वी पर योग्य चाल चलन करना है। उनकी पुस्तक का चेत चलन और चलना, ये बातों को बताया गया है। एक एक कर कर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप जरा पढ़िए दूसरा अध्याय की दूसरा, ये 3 बात ये 4 अध्याय में पौलुस हमें सिखा रहा है। ये 3 बात आप पढ़ेगा तो आपके आत्मिक जीवन बहुत ही ट्रमेंडस, एक बहुत ही परमेश्वर का योग्य होगा। ये तीनों बातों को हम देखने जा रहा है। क्या क्या है? यूनिटी, मैच्योरिटी, प्यूरिटी, एकता, परिपक्वता, पवित्रता। ये तीनों बातों को हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। तो मैं विश्वास करता हूं आप ध्यान से ये वचन देख रहा है। प्रारंभ के विषय में हम जाएंगे, ये है यूनिटी। एकता विषय को पौलुस ने ये पहला पद से लेकर 7 पद तक समझाया है। इधर दूसरा पद से लेकर कोई एक जन पढ़ेंगे, या विकास भाई पढ़िए उसका 4 अध्याय की दूसरा पद से लेकर जरा पढ़िए। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। 7 तक पढ़िए और सब लोग मेल के देखिए। बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है।
एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। आमीन। सब लोग देखिए, इधर डिस्प्ले में जरा देखिए, एकदा के विषय को समझाने के लिए पौलुस किस किस बातों को इधर सिखाया है हमको। यूनिटी को, मेल मिलाप को, एकदा को समझाने के लिए पौलुस क्या क्या बातों को लेकर हमें सिखा रहा है। सब लोग देखिए कितने ब्यूटीफुली ये पुस्तक को अरेंज किया है, ये सब्जेक्ट को सिखा रहा है पौलुस हमें। देखो इधर पौलुस एक विनती कर कर उन्हें बोल रहा है, हमारे बुलाहट के समान हमको क्या करना है, ये पृथ्वी पर चलना है। तो बुलाहट के पीछे का पहला क्या था, यूनिटी है। आपको परमेश्वर बुलाने के पीछे का उद्देश्य को इधर समझा रहा है। वो किसके लिए मालूम है, एकदा में मेल मिलाप में रहने के लिए, विश्वासीगण आपस में एक दूसरे के साथ आपस में एकदा मेल मिलाप में रहना पड़ेगा। मसीह मंडली में, ये देखो संसार में बहुत सारे लोग, हालेलुया, बहुत सारे मसीह लोग हैं, अलग अलग कलीसिया है, विश्वासीगण है। परिवार में हो, कलीसिया में हो, विश्वासी, ये बातों को समझना है। हालेलुया, उनके अंदर क्या होना है, मेल और एकदा, ये दोनों बातों को पौलुस इधर समझा रहा है। मेल मिलाप, शांतिमय जीवन और यूनिटी, एकदा, वो रखने का यत्न करो। ये शैतान के काम रहते हैं कि एकदा को तोड़ देता है। विरुद्ध, झगड़ा, ईर्ष्या, क्षोभ, क्रोध, विरोध, विद्वेष, हर प्रकार की बातों को घर में, व्यक्तियों में, कलीसिया में डालकर विरुद्ध कर देते हैं, धो कर देते हैं। प्रभु में धो नहीं, विरुद्ध नहीं, प्रभु में सब कुछ एक है। हालेलुया, बोलो बोलो यीशु मसीह की। ये वचन को 7 पद तक आप जब भी पढ़ेगा, मेल मिलाप का, यूनिटी का, एकता का विषय को समझ रहे। मैं आपको पूछ रहा हूं, इधर परिवार लोग बैठे हैं, आपके परिवार में हस्बैंड एंड वाइफ, बच्चे के बीच में, परिवार में जो सदस्य है उनके बीच में कितना मेल मिलाप है, कितना एकता है, यूनिटी है। आपके जो कलीसिया, लोकल चर्च, उनके जो सह विश्वासी, उनके आपके जो विश्वासी उनके साथ कितने लोग मेल मिलाप में एकता में रहते हैं। एकदा को समझाने, एकदा नहीं है तो परमेश्वर का कार्य नहीं होता ना। परमेश्वर ने प्रार्थना सुनना है तो एकदा होना है। 2 जन पृथ्वी में एक मन, एक मन से जब भी प्रार्थना करता है तो परमेश्वर, यूनिटी पवित्र आत्मा के कार्य है। यूनिटी, एकदा, मेल मिलाप परमेश्वर के आत्मा के कार्य है। रिकंसिलेशन प्रभु ने हमारे वो किए, क्योंकि हम दूर थे, परमेश्वर और हम दूर थे, यहूदी और हम दो थे, लेकिन वो दोनों को क्या किया, एक बनाया। दूसरा अध्याय में पढ़ा था, हम जो दूर थे हमें एक बनाया। वो एक में इधर बताया, एक ही देह है। कौन सा देह, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का जो देह कलीसिया, एक देह है। आपके शरीर का अंग को आप अलग नहीं कर सकता है। आपको आप नहीं बोल सकते मुझे नहीं हाथ का जरूरत नहीं, मुझे पाँव का जरूरत नहीं, मुझे आंख का जरूरत नहीं। हर अवयव वो जगह में होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो अभंग हो जाएगा। आपको मालूम है, ये एक उंगली एक व्यक्ति को नहीं हो तो उनको मालूम पड़ता है उसका दर्द, कितने परेशान।
एक अवयवों में कुछ थोड़ा भी तकलीफ होने से वो शरीर पूरा दर्द होता है, वो शरीर पूरा प्रॉब्लम में हो जाता है। इधर कलीसिया को देह, बॉडी, उसके समान हमने दूसरा अध्याय में पढ़ा था, वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। वो परमेश्वर का देह है कलीसिया। तो बोल रहा है एक शरीर जैसा एक है, उधर दो नहीं, विद्वेष नहीं, विरुद्ध नहीं, एक साथ है। तो यूनिटी को सिखा रहा है, एकता को सिखा रहा था। जैसा कलीसिया एक है, पवित्र आत्मा अलग अलग नहीं, दुष्टात्मा अलग अलग है, दुष्टात्मा अलग अलग है। शैतान का जो आत्मा रहता है, दुष्टात्मा, एक एक व्यक्ति में अलग अलग है, लेकिन पवित्र आत्मा एक है। पवित्र आत्मा दो नहीं, अलग नहीं, हजार नहीं। आप में जो काम करने वाला आत्मा और मुझ पे काम करने वाला आत्मा एक है। पवित्र आत्मा एक हो गया तो आत्मा का चिंता भी एक होगा, सोच एक होगा, आत्मा का विचार एक होगा। कभी कभी मैं ये बात तो बताने के समय में आपको बोलने का, कुछ लोग बोलते हैं ना, एक आत्मा, एक ही आत्मा, एक आत्मा है, पवित्र आत्मा मुझ में है, तो विघटता का, विरोध का, भेदभाव का काम नहीं करेंगे। वो मेल मिलाप का काम करता है, एकता के काम करता है। हाँ, उधर विरुद्ध विद्वेष नहीं है। हालेलुया। और हमारा सबका एक ही आशा है, मैं और आप दूसरा स्वर्ग में नहीं जाएगा, मैं एक स्वर्ग में, अपने विकास को दूसरा स्वर्ग, और शीतल शिष्य को तीसरा स्वर्ग, और इधर बैठे हुए अलग अलग लोगों को 32 लोगों को 32 स्वर्ग नहीं है, एक ही आशा है, धन्य आशा कि परमेश्वर हमारे लिए बनाए हुआ वो स्वर्गीय स्थान में मैं और आप वहां रहेगा। वो परिवार में, वो फैमिली में, स्वर्गीय परिवार में मैं प्रवेश करने जा रहा है। ऐसा हो गया तो मेरे अंदर एक ही आशा होना है, मेरा भाई उधर जा रहा है, मैं भी वहां जा रहा है। हम दो बातों से नहीं चल सकता है। मेरे पति और मेरे 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 वाइफ, मेरे हस्बैंड वो उधर ही जा रहे हैं। हमारे बीच में एक ही सोच, एक ही आशा, एक ही विचार। प्रार्थना में, हर बात में मैं बोल रहा हूं, हर विश्वासी, आपके भाई, आपके बहन, आपके संतान, सब एक ही जगह में जा रहा है। उनको दिया हुआ आशा एक ही है, वो धन्य आशा है, स्वर्गीय आशा। ये संसार के लोगों को नहीं है, वो अन्य जातियों को नहीं है। हमको उस धन्य आशा दिया है कि मैं और आप स्वर्ग में जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। आपका और मेरा प्रभु एक ही है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हमारा एक ही प्रभु है, हमारा उद्धार प्रभु यीशु ने किया है, अलग अलग मसीह नहीं, मसीह बांटा नहीं। कोरिन्थ कलीसिया में विभाजन हो गया था, कैफा का लोग हो गया, पौलुस का लोग हो गया, अपुल्लोस का लोग हो गया, मसीह का लोग हो गया। क्या मसीह बांटा? हमारा एक ही प्रभु है, वो एक ही विश्वास है। आपका और मेरा एक ही विश्वास। हमने पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम में बपतिस्मा लिया है, एक ही बपतिस्मा है। आपको दूसरा बपतिस्मा दिया है? आप सोचो, आपका बपतिस्मा एक बपतिस्मा है, वो विश्वास कर कर, प्रभु पर विश्वास कर कर, पानी में डूबकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम में क्या करेंगे? बपतिस्मा लेगा। और एक ही पवित्र आत्मा, एक ही है, वन बपतिस्मा। और हमारे परमेश्वर भी एक ही है, वो पिता सबका ऊपर, सबका मध्य और सब में है। तो ये अध्याय